गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। विषय है सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 10th के लिए। जो दूसरा पार्ट लेकर उसके प्रश्नोत्तरी के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज आपका प्रश्न है टोकन फ्री स्थापना टोकन फ्री स्कूल स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक के विचारों के लिहाज से यह कितना सटीक था? तो मैं आज आपको विशेष से इस प्रश्न से थोड़ा सा हटकर मैं बताना चाहूंगा कि जब वियतनाम में औपनिवेशिक सरकार फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित की गई तो वहां की विचारधाराओं को जोड़ने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने कई एक तरह का एजेंडा अपनाया और उस एजेंडा के माध्यम से औपनिवेशवादियों पर विभिन्न तरह के उपाय के द्वारा अपने क्लच में लेने का प्रयास किया। तो सबसे पहले टोकन फ्री का मतलब होता है यह जो शिक्षा दी जाती थी शाम 4 बजे से शुरू होती थी और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इसके पीछे यह था कि हमारे उपनिवेशवादियों को एक सभ्यता मिशन बनाना था और उपनिवेशों को ऐसा करना था कि वो हमारे विचारों से जुट जाए और पश्चिमी सभ्यता से भी जुट जाए ताकि उसे स्वच्छता, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि में सभी तरीकों से वो समझ सके और जुट सके। इसलिए उन्होंने टोकन फ्री विद्यालय का एक स्थापना की जो एक उपनिवेशवादी विचारों में एक सटीक है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से कार्य किया और जो इनके विचार थे, जो इनके राय थे, इसमें खरे उतरे, कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। तो आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसे डील करते हैं कि आपके बोर्ड पर अंकित किया गया है। आप इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है, नहीं है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हटकर मैं कुछ बता देना चाहूँगा कि यह जो विद्यालय थी वैसे बच्चों को ही पढ़ाना था जो इसमें कुछ समझने और बुझने का क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह जो औपनिवेशिक सरकार थी जो वियतनाम पर अपना उपनिवेश कॉलोनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की थी, तो वहां एक टोकन फ्री स्कूल खोलने का प्रयास किया। तो आइए पहला बिंदु है कि वियतनामियों को उपनिवेशवादी फ्रांसी द्वारा पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान इत्यादि की शिक्षा देने के लिए 1907 में इन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम था टोकन फ्री विद्यालय। स्कूल की राय थी कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिमी लोगों की जैसा बनना पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों द्वारा पश्चिमी शैलियों और पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए जोर दिया गया और उसके आधार से उसे पढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह टोकन फ्री विद्यालय था। ऐसा था कि फ्रांसीसियों द्वारा जो वियतनाम में उपनिवेशिक सरकार बनाई गई थी वहां के लोग पूर्वी सभ्यता से जुड़े हुए थे, उनकी पश्चिमी सभ्यता से अवगत नहीं थे। उसे अवगत कराने के लिए इस विद्यालय के माध्यम से एक स्पेशल क्लास चलाकर उन्हें अपनी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया। तीसरा है, इसमें एक ऐसी राय थी कि पक्षपातपूर्ण पाठ सामग्री का प्रयोग किया जाता था जो वियतनामियों संस्कृति का मजाक था। यानी लोग एक चीज जानिए कि बच्चों को आप जिस तरह पढ़ाएंगे, अभी उसे 2 दूना 4, 2 दूना 5 कहेंगे तो जो बच्चा को पढ़ाएंगे वही जानेगा। पहले खा होगा कि पहले का होगा, जो शुरू में पढ़ाएंगे बच्चा वही पढ़ेगा। वही स्थिति थी। वियतनामियों को अपनी संस्कृति को वहां प्रचार करना चाहते थे और वियतनामी संस्कृति को लोप कर देना चाहते थे। वियतनाम में दरअसल बौद्धिक संस्कृति के लोग, वहां विचारधारा के लोग थे, बौद्ध धर्म के पालन करने वाले थे। और ये जो फ्रांसीसी लोग थे ईसाई धर्म के विचारक थे। इन्होंने ईसाई धर्म को ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे, प्रसार करना चाहते थे। इसलिए उसकी मिशन को, उसकी सभ्यता को और उनके विचारधाराओं से इन्हें जोड़ना चाहते थे। इसलिए यह जो विद्यालय में जो बात पढ़ाई जाती थी वो संस्कृति, वियतनामी संस्कृति को
छोड़कर उसे दफनाकर और फ्रांसीसी संस्कृति के पाठ्यक्रमों के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए इस विद्यालय को खोला गया था। चौथा जो लास्ट है, शिक्षकों और विचारकों की पुस्तकों द्वारा जो पढ़ाई जाती थी, इसमें लोग आंख बंद करके नहीं पढ़ते थे। इनके भावनाओं को लोग जान गए कि इसके पीछे कौन सी कारण है। इसलिए कहीं इनका खामोशी प्रतिरोध होता था, कहीं खुलकर इसका काफी विरोध हुआ कि हमारी संस्कृति को लोप कर यहाँ ईसाई संस्कृति को, फ्रांसीसी संस्कृति को लाने के लिए हम लोग नहीं देंगे। इसलिए सभी लोगों ने जगह जगह पर जो इस बात को समझ गए, उन्होंने इनका खुलकर विरोध किया और इसे, इस सभ्यता को, इस विद्यालय को चलने से रोका गया। तो दोस्तों, बच्चों, आप ये जानेंगे कि यह विद्यालय के पीछे खोलने का क्या मकसद था और औपनिवेशिक सरकार ने इसे क्यों खोलना चाहा। तो आप इसे प्रश्न के और इसे आंसर के माध्यम से पढ़कर समझ सकेंगे कि इसके पीछे कौन सी राय थी। आज की क्लास से मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद।